हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानो। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, राइट। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर 2020। जी हाँ, अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर है। अक्टूबर 2020 की करंट अफेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हाल ही में एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाले, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। तो याद रखें, इसमें हम टॉप 60 क्वेश्चन साथ में लेकर आए हैं और इसी वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे, साथ ही उन क्वेश्चन से निकलने वाले स्टैटिक जीके को भी। सो बढ़ते हैं सेशन के और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 की रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है। यानी हाल ही में जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो जारी हुआ है, उसमें जो भारत की रैंक हुई है 94। जी हाँ, 94 नंबर पे भारत को स्थान मिला है। तो याद रखें। नेक्स्ट है, हर घर जल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो जो हर घर जल उपलब्ध कराने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो बना है गोवा। जी हाँ, कौन सा बना है? गोवा। तो ये ध्यान रखें। गोवा की राजधानी पूछी जा सकती है, तो याद रखें पणजी। नेक्स्ट है, देश की पहली स्वदेश निर्मित एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण 9 अक्टूबर 2020 को किया गया था, उसका नाम क्या है। तो बेसिकली क्वेश्चन है कि एक हाल ही में आपको पता होना चाहिए, जब अक्टूबर माह में पहली स्वदेश निर्मित एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। बता दूं, ये भारत में ही निर्मित हुई है, कहीं और देश से मंगवाई नहीं थी। जिस तरह राफेल फ्रांस से आए थे ना, उस तरह नहीं है, ये भारत में ही निर्मित है। और आपको पता ही होगा कि हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का वो स्लोगन भी दिया था, तो इस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट भी है। तो याद रखें, रुद्रम उसका नाम है। जो पहली स्वदेश निर्मित एंटी रेडिएशन मिसाइल, उसका नाम रुद्रम है, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है ये सेशन करंट के तौर पर, तो याद रखें। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 के दौरान मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम क्या थी। तो ये पूछ रहा है, थीम बेसिकली पूछ रहा है, यानी जो हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह चलाया गया था उसकी थीम पूछ रहा है। तो याद है, उसकी जो थीम थी वो थी सतर्क भारत समृद्ध भारत। जी हाँ, फिर से बता रहा हूँ, सतर्क भारत वैसे याद कर सकते हो क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा ये चलाया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है किस आयोग द्वारा चलाया गया था, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा। वो याद रखें क्या थी, सतर्क भारत समृद्ध भारत, इसकी जो स्लोगन था। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों की सूची में किसको शीर्ष स्थान मिला है। तो बता दूं, जो मिला है वो मिला है मुकेश अंबानी को। किसको बना मिला है? मुकेश अंबानी को। यानी जो हाल ही में फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट जारी हुई उसमें सबसे धनी, और बता दूं ये लगातार 13 बार, जी हाँ कंटिन्यूसली 13th टाइम। दिस इज ह्यूज अचीवमेंट। तो ये ध्यान रखें, 13th टाइम कोई अपने इस पद पर रहना कि सबसे अमीर भारत का, एक तरह से इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ये पॉसिबल हुआ है। मुकेश अंबानी भारत के सबसे रिचेस्ट पर्सन बने हैं इस बार, हाल ही में फिर से रिपोर्ट पेश हुई है, तो याद रखें। नेक्स्ट है, 16 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वैश्विक संगठन के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर 75 रुपये के मूल्य को एक स्मारक सिक्का जारी किया है। तो याद रखें, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, याद रखें, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी अगर फुल फॉर्म पूछी जा सकती है तो याद रखें। फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, अगर मैं बात करूँ स्टैटिक जीके में इसमें रोल होता है उसका, तो ये ध्यान रखें साथ ही साथ। इसलिए मैं साथ ही जब करंट की बात होती है स्टैटिक जीके इसलिए मैं करवाता हूँ क्योंकि इससे क्या है कि एक तरह से बेस बना रहे, राइट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, याद रखें सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में जो फेशियल वेरिफिकेशन होता है फेस से, यानी हमेशा आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं भी आप जाते हो तो आपका फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन होता है, लेकिन इस बार जो है वे फेशियल वेरिफिकेशन शुरू करने वाला जो विश्व का पहला देश बना वो बना है सिंगापुर, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश को पनडुब्बी देने का निर्णय लिया है या किया है। तो बता दूं, भारत ने एक देश को पनडुब्बी देने का जो निर्णय लिया, एक समझौता हुआ है, तो बता दूं म्यांमार। जी हाँ, म्यांमार जो देश है भारत के एकदम पूर्व में स्थित है, जिससे सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश से, वहाँ से पनडुब्बी भारत भेजेगा म्यांमार को, राइट। तो ये ध्यान रखें, पूर्वी भाग में स्थित है भारत के, तो पूछा जा सकता है ये भी। नेक्स्ट है, किस देश ने एक नई हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल सिरकॉन, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है सिरकॉन, ध्यान रखना आपको, नाम पूछा जा सकता है, सफल परीक्षण 6 अक्टूबर 2020 को किया है। यानी रूस ने
किसने किया है? रूस ने। यानी जो रूस है उसने एक नई हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसका नाम है सिरकॉन, राइट। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान सोसाइटी का अध्यक्ष, जी हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भारतीय फिल्म टेलीविज़न संस्थान का जो सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया ना, वो शेखर कपूर को चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आने के फुल चांस रहेंगे इसके। और बता दूं जो ये सेशन है इसमें हमने सबको ऐड किया है, इसमें पुरस्कार भी है, आगे हमें नोबेल पुरस्कार के बारे में भी इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। इसमें हमने पुस्तकें ऐड की है, इसमें हमने युद्धाभ्यास ऐड किए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब एक तरह से सेपरेट सेशन है, इसमें कुछ भी फालतू के जो होते हैं ना क्वेश्चन जो आने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं, ऐसे फालतू क्वेश्चन नहीं ऐड किए गए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए, राइट। नेक्स्ट है, फिलहाल हाल ही में कौन सा क्रिकेटर इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की बात हो रही है, वो आईपीएल की फुल फॉर्म भी है, ध्यान रखें। आईपीएल में 200 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर बना है, तो वो बना है महेंद्र सिंह धोनी। ये रिप्रेजेंट करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स, जी हाँ, और इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है, तो ये ध्यान रखें। इनके साथ और कौन थे, तो याद रखें सुरेश रैना। नेक्स्ट है, 24 अक्टूबर 2020 को, यानी 24 अक्टूबर आपको पता ही होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र यूएन का, यानी संयुक्त राष्ट्र ने अपनी स्थापना दिवस के कितने वर्ष पूरे किए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है 75 ईयर्स, जी हाँ 75 वर्ष पूरे किए यूएन ने अपने। यानी 24 अक्टूबर की इसकी स्थापना हुई थी, याद रखें कब हुई थी, 1945 को हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किसे अपना अंतरिम में बेसिकली अध्यक्ष के नियुक्त करने की घोषणा की है। ये अंतरिम है, अंतरिक्ष नहीं है, थोड़ा ध्यान रखा, मिसप्रिंट हो चुकी है आई थिंक। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने अपना अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की, तो वो कौन है, तो याद रखना माइकल ईरानी, जी हाँ माइकल ईरानी को अध्यक्ष नियुक्त किया हाल ही में, तो काफ़ी नया क्वेश्चन है और खेल जगत के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वैसे उस वे से देखें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, 8 अक्टूबर 2020 को युवाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ ही हरित ऊर्जा के उत्पादन को भी बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई। अगर मैं इसकी बात करूं तो सिंपल यही कह रहा है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य से संबंध रखती है, तो वो रखती है उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड सरकार ने ये किया है, तो इम्पोर्टेंट है। यानी युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए एक तरह से एक चलाई गई ये पहल। नेक्स्ट है, वह सिख योद्धा जिनकी 350वीं जयंती, जी हाँ गाइस 350वीं जयंती, ये नंबर जरूर आप याद रखें, 16 अक्टूबर 2020 को मनाई गई। तो नाम क्या है इनका, तो मैं बता दूं, बाबा बंदा सिंह बहादुर। आपने अगर इंडियन हिस्ट्री में मिडाइवल हिस्ट्री का जो पार्ट पढ़ा है उसमें आता है बंदा सिंह बहादुर। जब सिख संप्रदाय आप पढ़ते हो तो उसमें इनका नाम भी बहुत होता है, तो आपको पता होना चाहिए। यानी वैसे सिख संप्रदाय 10 गुरु हुए थे। अगर बात करूं इनके संस्थापक की, तो याद रखें गुरु नानक, जिन्होंने स्थापना की थी सिख संप्रदाय की, और इनके जो अंतिम या 10वें गुरु कहें तो वो हुए थे गुरु गोविंद सिंह, राइट। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर जिनका हाल ही में 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत के ना वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर रही है, तो डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमानन, जी हाँ डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमानन का हाल ही में निधन हुआ है, तो इसलिए आ सकता है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है, 22 अक्टूबर 2020 को भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने द्वारा स्वदेशी तकनीक से निर्मित किस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, तो एक तरह से आईएनएस कवरत्ती। और कवरत्ती से मेरे को चीज़ याद आ रही है कि जो लक्षद्वीप है हमारा एक यूनियन टेरिटरी है, उसकी जो कैपिटल है वो कवरत्ती है, या इसको कई बार कावारत्ती भी लिखते हैं, तो वो भी एक तरह सही कह सकते हैं, क्योंकि कवरत्ती की जो स्पेलिंग है ना उसमें थोड़ा सा कवरत्ती भी होता है और कावारत्ती भी होता है, लेकिन जो एक्चुअल है वो कवरत्ती, आपको ध्यान रखना। लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको ऐसा देखने को मिले ना कावारत्ती, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसलिए मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, तो इसका ध्यान रखें। युद्धपोत नौसेना में शामिल किया गया आईएनएस कावारत्ती है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर निर्मित विश्व की सबसे लंबी सुरंग, जी हाँ फिर से आ रहा हूँ वापस, विश्व की सबसे लंबी सुरंग की बात हो रही है, तो देख लो अब ये इंपॉर्टेंट है ही कि नहीं है। ये सिंपल वे में हम देखें ना तो विश्व की सबसे लंबी सुरंग की बात हो रही है, और वैसे भी इनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो ये याद रखें इस सुरंग का जो किस स्थान पर है, ये सुरंग किस स्थान पर है, ये इंपॉर्टेंट है। रोहतांग,
रोहतांग से आप रिलेट कर सकते हो, वो तो ऑब्वियसली हिमाचल प्रदेश में चला जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने भारत को किस वर्ष तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2022 तक। तो याद रखें, केंद्र सरकार ने भारत को जो ट्रांस फैट फ्री होने का जो लक्ष्य रखा है वो 2022 तक रखा है। नेक्स्ट है, 15 अक्टूबर 2020 को दिवंगत हुई कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भानु अथैया। जी हाँ, भानु अथैया, वैसे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बहुत सारे ऐसे जिनकी डेथ होती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है तो ये ध्यान रखें। साथ ही साथ हम इसमें वही डेथ जो लोग मरते हैं हम उन्हीं को ऐड किए हैं जो कुछ ना कुछ किए हैं, या इनको या तो उनकी इम्पोर्टेंस कोई ज़्यादा रही है या उनको कोई ऐसा पुरस्कार मिला है जो एक बड़े लेवल का हो, तो उन्हीं को हमने ऐड किया है। तो याद रखें, भानु अथैया जो है उनको भारत के पहला ऑस्कर पुरस्कार वर्ष 1982 की फिल्म थी गांधी, तो ये आ सकता है। गांधी तो वैसे फिल्म मैंने ऐसे बता दिया, लेकिन ध्यान रखें कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जिन्हें पहला ऑस्कर पुरस्कार सम्मानित किया गया भारत के लिए, तो याद है भानु अथैया है। वैसे इसके चांस कम है कि वो फिल्म के लिए बारे में पूछे कि कौन सी फिल्म थी उसकी, तो ऐसा नहीं आएगा। तो सिंपल मैं आपको ऐसे समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया था, थोड़ा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो नेक्स्ट है, हाल ही में किसको उत्तराखंड का पहला रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो याद रखें, आसन संरक्षण रिजर्व। जी हाँ, आसन संरक्षण रिजर्व। नेक्स्ट है, बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास किन देशों के मध्य लड़ा गया? अगर इसकी बात करूँ बोंगो सागर, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। वैसे भी याद कर सकते हैं, ब से बोंगो, ब से बांग्लादेश। तो जो बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास हुआ था वो भारत और बांग्लादेश के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट है, स्लीनेक्स। जी हाँ, बात हो रही है स्लीनेक्स 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य लड़ा गया? तो अक्सर देखने को मिलता है, करंट के तौर पर देखें तो एसएससी रेलवे में ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं युद्धाभ्यास के बारे में। जी हाँ, तो यहाँ पर भारत और श्रीलंका हो जाएगा। स्लीनेक्स से आप श्रीलंका याद कर सकते हो, थोड़ा सा रिलेशन बिठा सकते हो। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से किस पहल का शुभारंभ किया गया? तो याद रखना, ऑपरेशन माई सहेली। जी हाँ, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता द्वारा एक महिला यात्रियों की सेफ्टी के लिए एक पहल शुरू की गई थी, उसका नाम है ऑपरेशन माई सहेली। नेक्स्ट है, अब हम पुस्तकों के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। जी हाँ, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक जो पुस्तक है वो लिखी है जीबीएस सिद्धू। जी हाँ, जीबीएस सिद्धू की एक पुस्तक है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, हाल ही में काफ़ी चर्चा में भी रही है, तो आने के चांसेस है इसके। नेक्स्ट है लिजेंड ऑफ सुहेलदेव, द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक जो पुस्तक है उसके लेखक अमित त्रिपाठी है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने डिस्कस किया नवीनतम पुस्तकें लेखक, उसमें हमने इन सभी पुस्तकों का डिस्कस किया है, नवीनतम जितनी भी पुस्तकें रही हैं। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होंगी, नहीं देखी है तो लिंक इज़ द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाकर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2020 को किसके सम्मान में उनके जन्म शताब्दी अवसर पर वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से 100 रुपये का सिक्का जारी किया? जी हाँ गाइज, एक बार राजस्थान पुलिस 2020 यानी 2018 की बात है, वहाँ से क्वेश्चन आया था कि जब कोई समारोह था उसमें एक सिक्का जारी किया गया था, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आए थे। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ एक एक्सपीरियंस लेकर चला जाता है, तो इतना एक्सपीरियंस है कि क्वेश्चन एग्जामिनर किस सोच से बनाता है, क्यों पूछ रहा है, उसके पीछे का जो बिहाइंड द सीन क्या चलता है, तो मैं उस हिसाब से क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। तो ये ध्यान रखें, विजया राजे सिंधिया जो है उनके जन्म शताब्दी का अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपये का सिक्का जारी किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खुद में, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट है, द बैटल ऑफ बिलोगिंग। जी हाँ, द बैटल ऑफ बिलोगिंग नामक पुस्तक के जो लेखक है वो है शशि थरूर। शशि थरूर की अक्सर पुस्तकें आती रहती हैं, तो ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं, तो इनका पुस्तकों में आ सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द आसिम या ASIIM का जो पूरा नाम है वो क्या है? तो यानी कई बार जो ऐसे शॉर्ट फॉर्म होती है ना, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म, इनके भी पूछ ले जाते हैं, तो याद रखें वो हो जाएगा अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। जी हाँ, ये ध्यान रखें, अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, हाल ही में 5 अक्टूबर को मनाए गए विश्व शिक्षक दिवस की थीम क्या थी? तो जो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस में जो मनाया गया था ना, उसकी थीम थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर। जी हाँ, टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस ये रिमेनिंग नहीं है, सो आई थिंक मेरी नज़र नहीं पड़ी, ये रिमेनिंग नहीं है, फिर बता रहा हूँ, टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रिमेगिंग द फ्यूचर। जी हाँ,
ये इसकी थीम थी इस बार। और बता दूं, अब कईयों को मन में लग रहा होगा कि 5 अक्टूबर थोड़ी मनाया जाता है शिक्षक दिवस, तो बता दूं भारत के तौर पर शिक्षक, लेकिन ये विश्व शिक्षक दिवस की बात हो इसलिए 5 अक्टूबर रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेचीपू सुरंग का उद्घाटन किया है? तो नेचीपू जो सुरंग है उसका उद्घाटन हाल ही में किया अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो हाल ही में जो नौगढ़ रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर किया गया है सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन। जी हाँ, सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति ने भारी प्रदर्शन के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो वो दिया है किर्गिस्तान के राष्ट्रपति बेसिकली सूरोनबे जिनबेकोव। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति है सूरोनबे जिनबेकोव। यानी जनता ने भारी प्रदर्शन किया था तो वहाँ के राष्ट्रपति ने अपना पद से अपना इस्तीफा दे दिया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, हाल ही में आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में भारत को पीछे छोड़ सकता है? वो है बांग्लादेश। जी हाँ, ये क्वेश्चन टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारत को कोई एक देश ऐसा पीछे छोड़ सकता है, इसका जो मेन रीज़न है ना वो ये है कि हाल ही में कोविड-19 के कारण भारत में जो लॉकडाउन चला है उस लॉकडाउन से भारत की जो अर्थव्यवस्था उसको भारी एक तरह से उसकी कमर टूट चुकी है, तो वापस उसको रूटीन में आने में एक बहुत टाइम लगेगा अभी। उसमें बांग्लादेश ने इतना लॉकडाउन नहीं लगाया, उसका जो चल रहा था काम वो रेगुलर बेस पे चल रहा था, तो वो भारत को अब प्रति व्यक्ति जीडीपी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना, कंप्लीट जीडीपी की बात नहीं हो रही है। तो नेक्स्ट है, देश में पहली बार हींग की खेती के लिए किस राज्य में कार्य शुरू किया गया है? यानी देश के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पहली बार हींग की खेती के लिए बात हुई है, तो वो हिमाचल प्रदेश है। क्या हो जाएगा? यानी देश में पहली बार हींग की खेती के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य में कार्य शुरू किया गया है, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है, केरल के पहले मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किस जिले में किया गया? तो याद रखें, केरल में जो पहले मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया वो किया गया पलक्कड़ जिले। कौन सा जिला? पलक्कड़। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच और गार्डन संयुक्त रूप से देश में अपनी तरह का पहला यानी AMHUB, जी हाँ इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखें, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब किस राज्य में स्थापित करेंगे? वो करेंगे तमिलनाडु। कहाँ पर करेंगे? तमिलनाडु, तो ध्यान रखें साथ में। नेक्स्ट है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। जी हाँ, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाए गए हैं? तो ये जो योजना चलाई गई है, एक तरह अभियान कह दो, योजना कह दो, ये राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई है, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है, हाल ही में PM स्वनिधि, ये स्वनिधि नहीं है, सॉरी मिसप्रिंट हो गया, स्वनिधि, हाँ अब आपको आई थिंक दिख रहा होगा, स्वनिधि योजना में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो जो हाल ही में आपको पता होना चाहिए PM स्वनिधि क्या, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ इसका, कि जो रेडी वाले होते हैं ना एक तरह से, उनको एक तरह से बढ़ावा देने के लिए PM नरेंद्र मोदी ने एक योजना चलाई थी PM स्वनिधि योजना, तो उसी से रिलेट है, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। थोड़ा सा आपको रिलेट करना पड़ता है किसी चीज़ से, आप कर सकते हो, उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने और जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, मिशन शक्ति। ये मिशन शक्ति की जो शुरुआत हुई है वो किस राज्य सरकार ने की है? तो याद रखना राजस्थान सरकार ने की है, राइट। नेक्स्ट है, बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो याद रखें, हाल ही में भारत में अपराध रिपोर्ट आई थी, उसमें पूछा जा सकता है, चांसेस हैं कि 2018 से 19 के बीच में कितना जो गैप हुआ है, याद रखें 1.6% के अपराधों में वृद्धि हुई है। तो ये रिपोर्ट हाल ही में आई थी, तो मैं इसमें हमने ऐड नहीं किया, तो हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर जा सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में वितरित किए गए नोबेल पुरस्कार 2020 में चिकित्सा की श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखें, नोबेल पुरस्कार की अगर बात हो रही है तो हम इसमें चिकित्सा की श्रेणी होगी, शांति की श्रेणी होगी ना, और हम बात करें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, सबकी श्रेणियों में डिस्कस करेंगे जहाँ जहाँ दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। तो इसमें हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूस्टन एंड चार्ल्स राइस, इन तीनों को चिकित्सा की श्रेणी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट है, इसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा नोबेल पुरस्कार के ऊपर, कि यानी कि इनको किस लिए दिया गया, इन्होंने क्या रिसर्च की, इन्होंने क्या काम किया, तो सारी इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आएगी। आई थिंक यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ बता दूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में वितरित किए गए नोबेल पुरस्कार 2020 में भौतिक विज्ञान की श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखें, रोजर पेनरोज
रेनहार्ड गेंजेल एंड एंड्रिया गेज। जी हाँ, इन तीनों को भौतिक विज्ञान की श्रेणी में नवाजा गया है। कौन कौन है वापस बता रहा हूँ, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल एंड एंड्रिया गेज। जी हाँ, इन तीनों को सम्मानित किया। अगर हम बात करें कि हाल ही में वितरित किए गए नोबेल पुरस्कार, यानी बेसिकली रसायन विज्ञान का पूछ रहा है, यानी रसायन विज्ञान की श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया, तो याद रखा इमैनुअल कारपेंटियर एवं जेनिफर ए डाउडना, है ना, इमैनुअल कारपेंटियर एवं जेनिफर ए डाउडना। नेक्स्ट है, हाल ही में वितरित किए गए नोबेल पुरस्कार 2020 में साहित्य की श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया, यानी साहित्य की श्रेणी की बात हो रही है यहाँ पे, तो याद रखना लुईस ग्लक, यानी लुईस ग्लक, बता दूँ ये अमेरिकी मूल की है और इन्हें सम्मानित किया गया साहित्य की श्रेणी में, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, हाल ही में वितरित किए गए नोबेल पुरस्कार 2020 में शांति की श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया, तो शांति की श्रेणी में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति नहीं है, बेसिकली एक विश्व खाद्य कार्यक्रम, किसको, विश्व खाद्य कार्यक्रम को शांति के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है नोबेल पुरस्कार में। नेक्स्ट है, हाल में वितरित किए गए नोबेल पुरस्कार 2020 में अर्थशास्त्र की श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया, तो अर्थशास्त्र की श्रेणी बेसिकली पूछी है, तो याद रखें पॉल आर मिलग्रोम एंड रॉबर्ट बी विल्सन। जी हाँ, इन दोनों को अर्थशास्त्र इकोनॉमिक की श्रेणी में जो मिला है नोबेल पुरस्कार वो है, दो है व्यक्ति, एक है पॉल आर मिलग्रोम और दूसरा है रॉबर्ट बी विल्सन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 एंड 21 से किसे सम्मानित किया गया है। जी हाँ, यानी जो लता मंगेशकर पुरस्कार यानी गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार है, तो आप वैसे याद कर सकते हो उषा मंगेशकर, इसमें तो फिर एक से नकल कह सकते हो आप, एग्जाम में आता तो फिर एग्जामिनरों के साथ जाती हो जाएगी, है ना, तो ये ध्यान रखिए उषा मंगेशकर होगा फिलहाल, अब क्या कर सकते हैं, आ गया तो आ गया। नेक्स्ट है, 41वां सरला पुरस्कार 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, नहीं 41 सरला पुरस्कार किसे दिया गया, तो याद रखना कवि नित्यानंद। जी हाँ, कवि नित्यानंद, यानी कवि नित्यानंद को दिया गया है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस राज्य ने किया, तो वो किया है गुजरात ने, यानी स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस राज्य ने किया, गुजरात ने किया। तो याद रखना जो स्टार्टअप नीति आई थी उसमें भी गुजरात ने टॉप किया था, जिसमें हम सितंबर मंथ की करंट अफेयर हम डिस्कस कर चुके हैं फिलहाल इसका, सो याद रखें। नेक्स्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी गुजरात ने टॉप मारा है। नेक्स्ट है, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 का जो विजेता बना है वो कौन बना, तो याद रखना लुइस हैमिल्टन। जी हाँ, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 का जो विजेता बना है वो बना है लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की सबसे एक तरह टॉप बैंक है SBI। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और इसका जो नया अध्यक्ष चुना गया वो चुना गया दिनेश कुमार खारा। जी हाँ, दिनेश कुमार खारा को SBI का नया अध्यक्ष चुना गया है, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है, अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी, अगर आपको पता हो तो फरवरी या जनवरी मंथ में काफ़ी चर्चा में रही थी, इनकी एक ये बेसिकली बता दें मलयालम कवि है, इनकी हाल ही में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया था, है ना, तो ध्यान रखें अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी है, इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो याद रखें वो कौन थे, सुप्रसिद्ध मलयालम कवि थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनका हाल ही में निधन हुआ है तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, सिंचाई के लिए दिन में विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार की इस किसान सर्वोदय योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को की, तो ये की गुजरात में। किस सरकार ने की, गुजरात सरकार ने। तो बेसिकली इसमें आपको छोटी सी चीज़ पकड़नी है, मैं तो इस रेफरेंस पे आ रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगी कि ये जो योजना थी इसमें विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित कराना था, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हम सब कुछ बताना चाहते हैं, इसलिए हम शॉर्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को सिंपल वे में समझे ना, तो ये है कि किसान, ये आप दिख रहे हैं यहाँ पे किसान सर्वोदय योजना। जी हाँ, किसान सर्वोदय योजना है ना, वो किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई, बस यही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को पूरा सेट करने के लिए हमने इसमें आपको पूरा बताया कि विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है, तो ये गुजरात सरकार द्वारा चलाई गई। नेक्स्ट है, स्मार्टफोन और मेमोरी चिप्स के उत्पादन में विश्व की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, जिसके चेयरमैन ली कुन ही का 25 अक्टूबर को निधन हो गया था, याद रखना सैमसंग ग्रुप के, ये सैमसंग ग्रुप की कंपनी थी। नेक्स्ट है, जो हाल ही में निधन हुए वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ फेमस पर्सनैलिटी होते हैं ना उन्हीं के इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है, 21 अक्टूबर 2020 को आज़ाद हिंद सरकार ने कौन से स्थापना दिवस का आयोजन किया था, यानी 77वें।
तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष, यानी बात करूँ आरपीएससी का जो नया अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर भूपेंद्र सिंह को चुना गया, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है राजस्थान गवर्नमेंट के जितने एग्जाम होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है 19 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने सहकारी समितियों द्वारा देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो याद रखना आयुष्मान सहकार योजना। कौन सी योजना? आयुष्मान सहकार योजना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, योजनाओं पर अक्सर क्वेश्चन बने रहते हैं, तो आप इनको भी एक बार पढ़ के जाएं। नेक्स्ट है 15 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 89वीं जयंती पर आविष्कारों के पेटेंट के प्रति जागरूकता हेतु बौद्धिक संपदा साक्षरता में जागरूकता शिक्षा अभियान, ये बता दूं कार्यक्रम है, ये अभियान चलाया गया था। बौद्धिक संपदा साक्षरता जो जागरूकता शिक्षा अभियान है वो कार्यक्रम चलाया गया था कपिला कला, कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? कपिला कलाम कार्यक्रम। तो अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे समझना, देखो पहला तो इनका जो संबंध है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से, तो क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से यहीं से बन जाएगा कि जो ये कपिला कलाम कार्यक्रम चलाया गया था हाल ही में, तो वो किससे संबंध रखता है, किससे संबंधित है, किसके एक तरह से किसके जयंती पर चलाया गया? तो याद रखें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है 18 अक्टूबर 2020 को अरब सागर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का सफल परीक्षण नौसेना का किस जंगी जहाज ने किया? तो याद है ना आईएनएस चेन्नई ने। किसने किया था? आईएनएस चेन्नई। यानी 18 अक्टूबर अरब सागर में क्या हुआ कि जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो आएगी कि ब्रह्मोस मिसाइल कैसे काम करती है, क्या है और कितने ये वजनी है, कितना वजन लेकर जा सकती है ना, सबका हम बात करेंगे। स्पीड कितनी है इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आएगी, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि क्या हुआ कि नौसैनिक संस्करण का सफल परीक्षण है वो एक जंगी जहाज था उससे किया गया था, उस नाम है आईएनएस चेन्नई। लेकिन अभी नौसेना में हाल ही में जो शामिल किया गया था आईएनएस कवरत्ती था। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों द्वारा पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी और रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश की एक सदस्य समिति का गठन किया? तो याद रखना मदन बी लोकुर। कौन सी? मदन बी लोकुर, ये गठन किया गया इस समिति का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने इस वर्ष दीपावली महोत्सव के दौरान गाय के गोबर पंचगव्य उत्पादों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? और आपको पता होना चाहिए हाल ही में जो दिवाली मनाई गई थी वो एक तरह से कई राज्यों में एक तो पॉल्यूशन फ्री कर रहे थे कि मतलब फटाके नहीं जलाएंगे, तो हिसाब से यानी वो क्या कर रहे हैं कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने किया था, ये पहल शुरू की थी, यानी कामधेनु दीपावली अभियान ये शुरू किया है। यानी क्या है कि जो गाय के गोबर और पंचगव्य जो उत्पाद बने ना उनका व्यापक उपयोग, यानी उनको बढ़ावा देना एक तरह से। गाय के जो गोबर हो गए, गाय से जो दूध दही जो बनता है ना, दूध से जैसे वैसे सारा बनता दूध से ही है, तो उन सब इम्पोर्टेंट सबको बढ़ावा देने के लिए इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए इस हिसाब से, है ना। नेक्स्ट है देश के 6 राज्यों में शिक्षा परिणामों में सुधार के लिए स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस यानी स्टार्स बेसिकली कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म परियोजना के क्रियान्वयन के लिए $500 मिलियन की वित्तीय सहायता किस वैश्विक संस्था द्वारा प्रदान की जाएगी? तो याद रखें विश्व बैंक द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना ने भारतीय तटरक्षक बल के साथ किस नाम से 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास शुरू किया है? तो याद रखना सुरक्षा कवच। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली भारतीय तटरक्षक बल के साथ जो 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास हुआ था सुरक्षा कवच उसका नाम है। और आज का आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का वो है हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 का सम्मान दिया गया? तो वो दिया गया डॉक्टर जैजिनी वर्गीस। जी हाँ, डॉक्टर जैजिनी वर्गीस को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 का खिताब मिला है। सो आज के करंट अफेयर हमने बहुत कुछ डिस्कस किया। हम बात करें स्टैटिक जीके वो कवर की हमने, बात करें हिस्ट्री का कुछ पोर्शन की डिस्कस किया है। वैसे करंट अफेयर का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।